2020 में एक सबसे पहले डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आया फोर्स एच के नाम से, जब कोविड का टाइम था। पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जिसके लिए लोगों ने बातें करना शुरू किया कि यहाँ पर कोई एमडी नहीं होता, सीएमडी नहीं होता, कोई विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पैसे का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। और ये एकमात्र शुरुआत का एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जिसको हम आज भी ये कह सकते हैं कि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था। ये अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आए थे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। फिर जब इथेरियम की ब्लॉकचेन के बाद में इन्होंने उसको और अपग्रेड किया, दूसरा प्रोजेक्ट ये लेके आए थे ट्रॉन के ऊपर। तीसरा जो प्रोजेक्ट ये लेके आए थे वो BUSD के ऊपर लेके आए थे। और आज ये कल से चौथा प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो टोन की ब्लॉकचेन यानी कि टोन करेंसी के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं। इन अगर तीनों की मैं बात करूं, मैं वेबसाइट पर भी मैं फाइनली आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इथेरियम की ब्लॉकचेन पर सिस्टम के साथ में लगभग 10 लाख लोग कनेक्ट हुए। ट्रोन की ब्लॉकचेन पर लगभग 4.5 लाख लोगों का नेटवर्क बना। और BUSD पर जब ये प्रोजेक्ट आया तो लगभग 20 लाख लोगों का नेटवर्क बना। अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो टोटल अभी तक इस फोरसाज प्रोजेक्ट के साथ में 34 लाख लोगों की कम्युनिटी इस सिस्टम के साथ में जुड़ी। इस कम्युनिटी के साथ में ऑफिशियल कोई डाटा तो बहुत ऐसा नहीं है कि हमें ये कहीं से पता चल जाए, लेकिन जितने भी सोर्सेज से काफी सारी न्यूज, काफी सारी चीजों को देखने के बाद में पता चला, तो अप्रोक्सीमेट 10,000 से ज्यादा लोगों ने यहां पर 1 CR प्लस का अर्निंग किया। और ये बहुत बड़ी फिगर है वर्ल्ड वाइड कि किसी भी एक सिस्टम के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट से इतने सारे लोगों ने इतनी बड़ी अर्निंग की हो। बहुत सारे लोगों ने यहां से अपने ड्रीम पूरे किए, बहुत सारे लोगों ने अपने सपने पूरे किए। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट फिर से आ रहा है और इसीलिए मार्केट में इसका बहुत ज्यादा धूम है। जो लोग पहले काम कर चुके हैं, पहले जो यहाँ से बड़ी बड़ी अर्निंग कर चुके हैं, वो लोग तो एक्साइटेड हैं ही, साथ में जो नए लोग आ रहे हैं वो भी इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में ही, जो क्या है इसका बिजनेस प्लान, क्या है इसका बिजनेस मॉडल, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बेसिकली अगर बात की जाए तो ये एक वर्किंग प्लान है। मतलब यहां पर जो काम करेगा वो बहुत बड़ा अर्निंग करेगा, यानी कि वो बड़ा पैसा कमाएगा। मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में दो तरीके के प्लान चल रहे हैं। एक चलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान, या हम उनको बोल सकते हैं ROI प्लान। इन्वेस्टमेंट ROI प्लान की एक लिमिट है, कितने समय चलेगा। और यहां पर लॉसेस का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने किया, किसी का करवाया, वो प्लान जब सैचुरेट हो गया, वो बंद होने की स्थिति में आ गया, तो जो लास्ट में लोग रह गए उनको एक बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ता है। दूसरी जो मार्केट में फैशन है वो है नॉन वर्किंग का। नॉन वर्किंग मतलब कि हम लोगों को ये कह के ले आते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार यहाँ पैसा लगा दो, फिर आप जिंदगी में कुछ मत करो तो भी आपको पैसा आएगा। और इस तरीके से भी वो प्लान चल जाते हैं। इन दोनों प्लानों के साथ में होता क्या है, प्लान चल तो जाते हैं, शुरुआत तो हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में ना करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो ये चाहते हैं कि मैं बैठे बैठे पैसा कमाऊं या मुझे कुछ ना करना पड़े, पैसा आए। अब उसमें होता क्या है कि जब तक ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक इन द सेंस कि जब तक लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तब तक तो ये प्लान चलता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वर्किंग वाले लोग हो जाते हैं 10% और नॉन वर्किंग वाले लोग हो जाते हैं 90%। मतलब ये जो 10% लोग काम करते हैं उनका सारा पैसा 90% को जाता है। उस स्थिति में प्लान हो जाते हैं, सैचुरेशन आ जाती है, और सैचुरेशन के बाद में एक तरीके से प्लान धीरे 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 स्लो पड़ जाता है। हालांकि प्लान कभी कोई ये बंद नहीं होते, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं, लेकिन स्लो पड़ जाते हैं और लोगों का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो किसी भी प्लान में अगर लोगों की संख्या, नॉन वर्किंग की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो प्लान एक दिन धीरे धीरे करके स्लो पड़ना ही पड़ना है, ये एक फैक्ट है। अब हम इस प्रोजेक्ट की जो बात कर रहे हैं, जो हम फोर्स एच के फोरटॉन की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या खास बात है, वो खास बात मैं आपको बता देता हूं। इसकी पहली खास बात दोस्तों ये है कि कोई भी इसको कर सकता है। मतलब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर है थ्री, पहले मैं आपको टोन में ही बता देता हूं। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 1.25 टोन। अब कुछ लोग कहेंगे टोन क्या है। दोस्तों, टोन एक क्रिप्टो करेंसी है। जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना है, इथेरियम का नाम सुना है, या आपने कोर कॉइन का नाम सुना है, उसी तरीके से टोन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसको आप कॉइन मार्केट कैप जो वेबसाइट है उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ये आपको अंडर 20 यानी कि बिलो 20 आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसकी अगर हम वर्तमान कीमत की बात करें तो लगभग आज की अगर मैं रेट की बात करूं तो लगभग 3.11 या $3.12 इसकी अभी वर्तमान में कीमत है। तो आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुई वो कितना हुआ, 1.25 मल्टीप्लाई बाई $3.12। लगभग अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसको मान सकते हैं $4 के आसपास। लगभग अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट $4। और इसकी अगर मैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस होते हैं 92 से लेकर 95 तक कहीं भी इसका प्राइस हो सकता है। तो लगभग अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करते हैं तो हम इसको ₹400 के आसपास लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट समझने के लिए हम बात करें तो हम मिनिमम जो शुरुआत कर सकते हैं वो लगभग लगभग ₹400 से इस प्रोजेक्ट की हम शुरुआत कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये रही कि बिजनेस जो शुरू होता है वो एक ऐसी कॉस्ट के साथ में होता है। मैं यहाँ लिख देता हूं सीधा ताकि आपको समझ में जल्दी जल्दी आए।
तो बिजनेस ऐसी कॉस्ट से शुरू होता है कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो मैक्सिमम जो रिस्क है आपके पास में वो यही है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जो खो सकते हो वो ये खो सकते हो, इससे ज्यादा अगर आप खो नहीं सकते, ये आपकी मैक्सिमम रिस्क है कि आप इससे ज्यादा नहीं खो पाओगे। अब ये प्लान क्या है, इस प्लान को समझते हैं और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए बहुत एक सिंपल प्लान है, इसमें आपको दो तरीके की अर्निंग मिलने वाली है। एक आपके काम से आएगी वर्किंग, और एक आपको आएगी पैसिव। और यहां पैसिव का मतलब नॉन वर्किंग नहीं है, ये भी आपको काम से ही आएगी। कैसे आएगी अब इसको हम समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं इसकी वर्किंग इनकम को, यानी कि है कैसे यहां आपको ये इनकम आती है। देखिए सिस्टम में आपको, ये मैंने आपको मिनिमम ज्वाइनिंग बताई, जो पहली ज्वाइनिंग बताई वो मैंने बताई आपको लगभग 400 रुपए के आसपास, जो 1.25 टोन होता है। ऐसे करके इसमें 12 स्लॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हर स्लॉट की अपनी एक अलग कीमत है। जैसे पहले की 400 है, लगभग दूसरे की आप 800 मान लीजिए, तीसरे स्लॉट की लगभग 1500 मान लीजिए। ये टोन में है, ऊपर नीचे 10 20 50 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, आप समझने के लिए इसको ऐसा समझते चलें। चौथे की आप लगभग 2500 मान सकते हैं। इस तरीके से ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक अगर हम आते हैं, टोटल अगर हम इस कॉस्टिंग की बात करते हैं आज के रेट के हिसाब से, तो अप्रोक्सीमेट आप इसको 6 लाख रुपए मान के चल सकते हैं लगभग। यहां से लेके यहां तक ये पूरे के पूरे अगर आप 12 स्लॉट लेते हैं तो 12 स्लॉट में आपका जो टोटल खर्चा आता है वो 6 लाख रुपए का आता है। तो अब आप कहेंगे तो क्या सर हमें 6 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? नहीं, आपको यहाँ 6 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से शुरू कर सकते हैं और यहीं से कमा के उस कमाई में से ही अगले अगले स्लॉटों तक जा सकते हैं। आपको घर से पैसा लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसी में से कमाएंगे, इसी में से बचाएंगे और इसी में से ही अगले स्लॉट को आप अपग्रेड कर सकते हैं। जो आपका रिस्क रहा वो केवल ये रहा, ये आपका रिस्क नहीं है, क्योंकि इतना पैसा आप शुरुआत में आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब हम पहले स्लॉट से इसको समझते हैं, यानी कि ये 12 स्लॉट हैं, तो ये कैसे काम करेंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने सिस्टम को शुरू किया इस तरीके से, ये मैं लिख देता हूं यू। अब यहां पर जो इनकम आती है वो इनकम आती है आपको हर स्लॉट के अंदर, यानी कि अभी हम फर्स्ट स्लॉट की बात कर लेते हैं। पहला जो स्लॉट है, सारे स्लॉट एक जैसे ही हैं। पहले स्लॉट में आपको जो अर्निंग आती है, यहां पर एक मैट्रिक्स बनती है 2/4 की, यानी कि 1 2 और ये 1 2। इनकी नंबरिंग कैसे होती है, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। पहली का जो पहला आएगा वो तीसरी पोजीशन है, दूसरी का जो पहला आएगा वो है आपकी चौथी पोजीशन, और पहली का जो दूसरा आएगा वो आएगी यहां पर आपकी पांचवी पोजीशन, और दूसरी का जो दूसरा आएगा वो आएगी आपकी यहां पर छठवीं पोजीशन। अब यहां पर जो आपको अर्निंग आती है वो आती है 1 2 3 और 4। इन चार पोजीशन से तो आपको इनकम आती है कितनी, 50%। और बाकी की जो पोजीशन है पांचवी और छठवीं, इससे आपकी आईडी रिसाइकिल हो जाती है। रिसाइकिल का यह मतलब क्या होता है कि ये सारे जो 6 के 6 आपके मैट्रिक्स हैं ये सब खाली हो जाते हैं और इनमें फिर से लोग आ जाते हैं। अब यहां पहला सवाल ये बनता है कि सर इन ये मैट्रिक्स कैसे भरेगी या कैसे लोग आएंगे। तो सबसे पहली चीज, ये मैट्रिक्स भरेगी दो तरीके से, आप जो काम करेंगे उससे, प्लस आपका अपलाइन जो काम कर रहा है उससे, प्लस आपका जो क्रॉस लाइन काम कर रहा है उससे। अब मेजर जो रोल है वो यहां पर आपका है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 70% रोल आप कह सकते हैं आपका, 20% रोल आप कह सकते हैं अपलाइन का, और 10% रोल कह सकते हैं आप क्रॉस लाइन का। मतलब मेजर रोल आपका रहेगा, बाकी 20% 10% या अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी आपको लोग आ सकते हैं। अब यहां से शुरुआत हुई, आपने मान के चलिए किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया इस पहली पोजीशन पे, वो आके रुक गया और इससे 50% की इनकम आपको आ गई, और 50% की इनकम कहीं भी ऊपर जा सकती है, अपलाइन को जा सकती है, क्रॉस लाइन को जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन 100% का है, यानी कि जो पहला स्लॉट है ये स्लॉट होता है आपका 1 टन का, और 25% आपका एक्स्ट्रा लगता है हर स्लॉट के अंदर। ये क्यों लगता है, इससे आती है आपको पैसिव इनकम। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्टिव इनकम की, तो एक्टिव इनकम हमें 1 टन के हिसाब से मिलेगी। तो आपने पहले स्लॉट में 1 टन से किसी को सिस्टम को ज्वाइन करवाया तो आपको 50% आ गया, यानी कि 0.5 टन आपको इनकम आ गई, और 0.5 कहीं और चली गई। फिर आपने मान के चलिए किसी दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करवाया तो आपकी दूसरी पोजीशन पे आ गया, और इससे भी 50% आपको आ गया और 50% कहीं ऊपर चला गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये दो लोग आप कराओगे तो ही आएंगे, हो सकता है पहला व्यक्ति आपने कराया, लेकिन जब तक आपने दूसरा कराया तब तक हो सकता है आपका कोई अपलाइन जो यहां बैठा हुआ है, इससे भी कोई आईडी निकल के यहां पर आ सकती है जो आपकी दूसरी पोजीशन पे आके बैठ सकती है। तो संभावना है कि ऊपर से भी कोई भी आईडी आके आपको लग सकती है। अदरवाइज ऊपर से कोई नहीं आती है तो आप लगाओगे तो वो आएगी। अब जो ये तीसरी पोजीशन है, अब तीसरी पोजीशन में लोग कहां से आ सकते हैं, ये जो पहला आदमी है ये अगर अपने डायरेक्ट में कोई कराता है तो भी आपकी वो तीसरी पोजीशन में आता है। आप अगर अपने डायरेक्ट में किसी को और तीसरे आदमी को कराते हैं तो वो भी आपकी तीसरी पोजीशन में आ सकता है, या फिर आपके अपलाइन से भी कोई तीसरी पोजीशन में आ सकता है। मतलब कहीं से भी हो सकता है, कहीं क्रॉस लैग
यहां से भी कोई चल के आपकी तीसरी पोजीशन में आ सकता है, तो कोई कहीं से भी आ सकता है इस पोजीशन को भरने के लिए। तो हम ये मानते हैं कि मान के चलिए आपने किसी को ज्वाइन करवाया और वो आपके यहां से तीसरी पोजीशन पर आ गया, तो इस तीसरे वाले से भी 50% आपको आ जाएगा, यानी कि यहां। और 50% किसको चला जाएगा? इस आदमी को चला जाएगा, क्योंकि ये इसके नीचे जाके जुड़ा है। तो 50% आ गया आपको, 50% इस आदमी को आ गया। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये आदमी ने इसको ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन आपने कराया, लग इसके नीचे गया, तो इसको भी इससे इनकम आ जाती है। यही सिस्टम का फायदा है कि अपलाइन के काम का भी यहां पर बेनिफिट आपको मिल जाता है। ऐसे ही ये चौथा व्यक्ति है, यहां पर कहीं से भी आईडी आ सकती है। ये दूसरा वाला कराएगा, यहां से भी आ सकती है, आपके द्वारा भी आ सकती है, आपके अपलाइन से भी आ सकती है, क्रॉस लाइन से भी आ सकती है। जहां से भी आ गई तो एक तो इस व्यक्ति को पैसा जाएगा, क्योंकि ये इसकी इमीडिएट अपलाइन बन चुका है सिस्टम में, चाहे इसने इसको ज्वाइन करवाया या नहीं करवाया। और एक आ गया इससे चौथी वाली पोजीशन से आपको। तो पहले चार से आपको 50% की इनकम आ गई। और ये जो पांचवा और छठवां व्यक्ति है, इनसे 50% इनकम तो इनके इमीडिएट अपलाइन को चली जाएगी। इमीडिएट अपलाइन का मतलब हो गया जिसके ये नीचे जाके जोड़े। जैसे यहां पर कोई आईडी प्लेस हुई तो इसको तो पैसा जाएगा पहले वाले को, क्योंकि ये इसका इमीडिएट अपलाइन है, लेकिन इससे आपको नहीं आएगा। उसी तरीके से जो छठवीं पोजीशन है, तो इसको तो जाएगा, लेकिन इसको यानी कि आपको 50% नहीं आएगा। तो जो 50% बच गया उसका हुआ क्या? क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूशन 100% है। पहली 1 से लेकर 4 तक का तो डिस्ट्रीब्यूशन 100% हो गया, 50 आपको आ गया, 50 किसी दूसरे पे चला गया। लेकिन पांचवी और छठवीं से, ये जो पांचवी पोजीशन है, इससे पैसा किसको आया? ये पहले वाले को। और जो छठवीं पोजीशन है, इससे पैसा किसको आया? दूसरे वाले को। लेकिन ये 50% ही आया। अब जो 50% बचा इधर का और इधर का, इससे आपकी आईडी रिसाइकल होती है। और रिसाइकल का मतलब क्या है कि ये जो सारी की सारी पोजीशंस हैं जिनसे आपको पैसा आ चुका है, ये सारी की सारी पोजीशंस खाली हो जाती हैं। कोई भी यहां पर बचता नहीं है। ये सारे के सारे पोजीशंस फिर से आपके लिए खाली हो जाएंगी और फिर से ये दोबारा भरना शुरू होंगी इस तरीके से। तो जो दो लोग रिसाइकल हुए, वो रिसाइकल होके हो सकता है पहला आदमी यहां आ गया, दूसरा आदमी यहां आ गया, और इससे वो जो 50% बच गया, वो 50% आपको फिर से यहां से आ गई, और जो दूसरे वाले से बच गई वो 50% आपको यहां से आ गई। ये कौन सा 50% था? जो रिसाइकल से बच गया था। मतलब एक एक तो उनकी इमीडिएट अपलाइन को पहुंच गया, जैसे यहां वाले से इसको पहुंच गया था, यहां वाले से इसको पहुंच गया था, लेकिन जो आपको नहीं आया था, हो सकता है रिसाइकल होकर जब वो दोबारा इस जगह पर प्लेस हो जाएंगे आइडिया, और आपको 50% आएगी। हो सकता है ये आइडिया यहां ना प्लेस होकर एक आपके साथ में आ जाए, एक आपके अपलाइन के साथ में प्लेस हो जाए, या हो सकता है आपके डाउनलाइन के साथ प्लेस हो जाए, या हो सकता है आपके क्रॉस लाइन के साथ प्लेस हो जाए। कहीं भी जा सकती है, लेकिन आपके ये स्लॉट खाली होंगे। अगर आपसे कहीं और जाएंगे तो कहीं और से आपको भी सिस्टम में पैसा आएगा। तो इस तरीके से हुई पहली स्लॉट की कहानी। अब जो लोग केवल 400 रुपए लगा के अब आगे कोई काम नहीं करते, तो बस वो मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं? एक बार उनका ये स्लॉट भरेगा, यहां से पैसा आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, और उसके बाद में उनकी जो कहानी है वो यहां पर हो जाएगी क्लोज। मतलब अब उनका रिसाइकल तो हो जाएगा, लेकिन उनको दोबारा इनकम नहीं आएगी। दोबारा इनकम कब आएगी? जब वो दूसरे स्लॉट को एक्टिवेट करेंगे। मतलब अब अगर उन्होंने सेकंड स्लॉट एक्टिवेट कर लिया, यानी कि 800 रुपए से सेकंड स्लॉट एक्टिवेट कर लिया, तो फिर उनको इस पहले स्लॉट से दोबारा से इनकम आएगी, और इस स्लॉट से भी उनको यहां पर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप दूसरे स्लॉट पर चले जाते हो, तो उससे जो पुराना वाला जो स्लॉट है, उससे अब आपको अनलिमिटेड टाइम तक इनकम आएगी। मतलब आपको ये 400 से अब जिंदगी में अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 800 वाला ले लिया, तो दोबारा ये रिसाइकल होगा, या इन 6 में से 4 आईडी से पैसा आया, 2 से रिसाइकल हो गया, फिर से ये पूरा का पूरा खाली हो गया, फिर इससे आपको तीसरी बार इनकम के लिए फिर ये खाली हो गए, फिर आपको इनसे तीसरी बार इनकम आएगी, फिर ये खाली हो गए, इनसे आपको पैसा आ गया, फिर से खाली हो गए, फिर आपको इनसे फिर से ये भरेंगे, फिर से आपको ये चौथी बार इनकम आएगी। इस तरीके से ये चलता रहेगा सिस्टम। कब चलता रहेगा? उन लोगों के लिए जो अगला स्लॉट एक्टिवेट कर लेंगे। अब अगला स्लॉट आपने एक्टिवेट कर लिया, तो इस स्लॉट से आपको केवल एक ही बार इनकम आएगी। कब तक? जब तक कि आप इससे, यानी कि ये सेकंड स्लॉट हो गया, जब तक आप थर्ड स्लॉट को एक्टिवेट नहीं कर लेते। दूसरे शब्दों में अब मैं इसको आसानी से आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी स्लॉट से अगर अनलिमिटेड टाइम इनकम चाहिए, जैसे आप चाहते हैं कि आपको पहला जो स्लॉट है उससे आपको अनलिमिटेड टाइम इनकम चाहिए, तो आपको कम से कम सेकंड स्लॉट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मुझे पहले से प्लस दूसरे से, इन दोनों से अनलिमिटेड टाइम तक इनकम आए, तो आपको तीसरा स्लॉट एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मुझे इन तीनों स्लॉटों से अनलिमिटेड टाइम एक्टिव इनकम आए, तो फिर आपको चौथा स्लॉट एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मुझे इन चारों स्लॉटों से अनलिमिटेड टाइम तक इनकम आए, तो आपको पांचवा स्लॉट एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब जिस हाईएस्ट स्लॉट पर आप होंगे उससे आपको एक बार आएगी, और बाकी सारे स्लॉटों से अनलिमिटेड टाइम आएगी। और वो एक बार कब तक आएगी? जब तक आप नेक्स्ट को अपग्रेड नहीं कर लेते। जिस दिन आप पूरे 12 के 12 स्लॉट को एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद में आपकी सारी कंडीशंस यहां पर खत्म हो जाएगी। आपको उन सारे 12 स्लॉट से भी अनलिमिटेड टाइम इनकम आएगी। मतलब फिर आपको ऐसा कोई 13 स्लॉट 14 स्लॉट पे जाने की जरूरत नहीं है। फाइनल स्लॉट तक जो आदमी पहुंच जाएगा, उसको सारे स्लॉट से इनकम आएगी। अब एक स्लॉट से कितनी इनकम आती है दोस्तों? हर स्लॉट से आपको 4 बार इनकम आती है।
एक रिसाइकिल के अंदर, क्योंकि 4 पोजीशन से पैसा आता है। ऐसे ही दूसरे स्लॉट से आपको 4 बार आई, तीसरे स्लॉट से आपको 4 बार आई, तो टोटल अगर मैं 12 स्लॉट की बात करूं तो 12 स्लॉट में 4 पोजीशंस यानी कि 48 पोजीशंस से आपको इनकम आएगी। और ये बार बार रिसाइकल होगा तो ये अनलिमिटेड टाइम तक आएंगी। मतलब एक बार 48 से आ गई, फिर दोबारा 48 पोजीशन से आ गई, फिर तीसरी बार 48 पोजीशन से आ गई, फिर चौथी बार 48 पोजीशन से आ गई। कब तक? जब तक ये सिस्टम रन करता रहेगा, जब तक इस सिस्टम में लोग आते रहेंगे, जब तक आप काम करते रहेंगे, जब तक आपकी अप्लायंस काम करती रहेगी, जब तक आपकी क्रॉस लाइन काम करती रहेंगी, ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा और इसी तरीके से आपको यहां पर इनकम आती रहेंगी। तो ये है इसका एक एक्टिव इनकम का पार्ट। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम कितने से शुरू करें? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप शुरू 400 से भी कर सकते हैं, आप शुरू 2 स्लॉट लेके भी कर सकते हैं, आप शुरू लगभग 1500 से 3 स्लॉट लेके भी कर सकते हैं, आप 4 से भी कर सकते हैं। आपको कितनी से करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, पहले तो मैं बताता हूं बेनिफिट किसमें है। देखिए, यहां पर ज्यादा बेनिफिट किसको है? ज्यादा बेनिफिट उसको होगा जो जितने ज्यादा स्लॉट के साथ में स्टार्टिंग करेगा और जितना ज्यादा वो वर्क करेगा। एक सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि हमेशा वर्किंग लीडर को ही ज्यादा पैसा आता है, नॉन वर्किंग को उससे तो कम ही आता है। जो काम जितना ज्यादा करेगा उतनी इनकम आएगी। यहां कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने आईडी आज लगाई, आपने भी आज लगाई, तो कोई जरूरी नहीं है कि जितना मैं कमाऊं उतना ही आप कमाएं। आप मुझसे कम भी कमा सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा भी कमा सकते हैं। आपका जैसा काम होगा आपकी वैसी अर्निंग यहां से आने वाली है। अब ज्यादा स्लॉट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा स्लॉट का यहां पर सिर्फ एक ही मतलब है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसा यहां पर आपने स्लॉट लिया जिसके लिए ना आपको किसी से उधार पैसा लेना पड़े, ना आपको किसी से कर्जा करना पड़े, ना आपको कोई यहां पर अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े। मतलब एक ऐसा अमाउंट जो आपका एक सेफ अमाउंट हो, मतलब जिससे आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़ता हो। और ये हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है किसी आदमी के लिए ये रकम 400 रुपए हो सकती है, तो उसके लिए एडवाइस है कि आप सिर्फ केवल पहला स्लॉट लेकर शुरू करें, यहीं से कमाएं। जब आपके पहला स्लॉट पूरा हो जाएगा, आपको उससे अर्निंग आ जाएगी, तब उसी अर्निंग में से आप दूसरे स्लॉट पर जाएं। उसके लिए ये एडवाइजेबल है। कोई कहता है नहीं सर मैं तो 2 स्लॉट ले सकता हूं, मैं 800 से शुरू कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 स्लॉट से कर सकते हैं। कोई कहता है नहीं सर मैं तो 3 स्लॉट से भी कर सकता हूं, 1500 रुपए की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप 3 स्लॉट से कर सकते हैं। कोई कहता नहीं सर मैं 4 स्लॉट से करना चाहता हूं। अब इन अमाउंटों पे मत जाना, एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो आपको लिस्ट के हिसाब से आ जाएगा, मैं लगभग लगभग आपको बता रहा हूं। कोई कहता है मैं 6 स्लॉट से करना चाहता हूं, 6 स्लॉट में लगभग $180 के आसपास का खर्चा आता है। आप ये मान के चलिए 16 से 17 हजार रुपए। तो जितना मैक्सिमम से करेंगे उतना बड़ा बेनिफिट है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं करना। नहीं सर आपने मीटिंग में बोला था कि 6 से करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, मैंने ये भी बोला है कि भाई साहब अगर इस 15 हजार रुपए या 16 हजार रुपए के लिए आपको कहीं से उधार लेना पड़ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, 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 ये बिल्कुल मना है। हाँ, आपके आपके पास में अरेंजमेंट है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 स्लॉट से शुरू कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है और हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी स्लॉट से शुरू कर लेगा। जो मैक्सिमम से करेगा उसको थोड़ा सा जल्दी बेनिफिट होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन उसके चक्कर में बिल्कुल भी मैं हमेशा आपको कहूंगा कि उसके चक्कर में अपने आप को परेशानी में डाल के आप कोई भी काम ना करें। हमारा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, काम वो करो जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। ऐसा नहीं किसी को दूसरे को देख के या किसी लालच में आके या किसी और तरीके से आके आप कोई ऐसा काम करें जिससे आप खुद परेशान हो जाएं। इसके सख्त खिलाफ है हमारा ग्रुप स्पेशली। और मीटिंगों में कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, वहां से आप एजुकेशन लीजिए, वहां से आप सीखिए, वहां से लोगों को सुनिए, मोटिवेशन लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन हमेशा अंत में विवेक से ही हमें आगे बढ़ना है और मेहनत से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि यहां पर आपका जो लॉस है वो ना के बराबर है और प्रॉफिट कितना है? जितना आप यहां पर वर्क करेंगे, जितना आप यहां पर मेहनत करेंगे, उतना आप यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये तो आपकी रही ये तरीके की बात। अब इसमें एक सवाल और कई बार आ जाता है, हालांकि हम यहां क्वेश्चन आंसर तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि हर व्यक्ति की जो हर स्लॉट की पोजीशन है वो अलग अलग होंगी। जैसे मान के चलिए हर स्लॉट अलग अलग एक्टिवेट होता है। ये मान के चलिए आप हैं यू, अब आपने किसी पहले व्यक्ति को यहां पर ज्वाइन करवाया, तो पहले व्यक्ति ने अपना पहला स्लॉट एक्टिवेट किया, तो पहला स्लॉट एक्टिवेट किया, हो सकता है वो आपकी पहली पोजीशन में आ गया और आपको उससे 50% आ गई। जब उसने दूसरा स्लॉट एक्टिवेट किया, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी पहली पोजीशन पर रहे, हो सकता है दूसरे वाले स्लॉट में, क्योंकि दूसरा स्लॉट की फिर से अलग ग्राफ है पूरा, ये दूसरा स्लॉट है। तो सेम व्यक्ति जो पहले स्लॉट में पहली पोजीशन पे, हो सकता है दूसरे स्लॉट में वो दूसरी पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि दूसरे स्लॉट में हो सकता है कोई आदमी यहां पर कोई अप्लायंस से आके लग गया या किसी और तरीके से आ गया, या वो तीसरी पोजीशन पे भी जा सकता है। इसी तरीके से वो तीसरा स्लॉट जब एक्टिवेट किया उसने, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी पहली दूसरी पोजीशन पे आए, हो सकता है तीसरी पोजीशन पे आ जाए, हो सकता है चौथी पे आ जाए, हो सकता है पांचवी पे आ जाए, हो सकता है छठवीं पोजीशन पे आ जाए। तो एक ही व्यक्ति आपके हर स्लॉट में अलग अलग पोजीशन पर आ सकता है। अगर वो इनकम देता है आपको तो भी पैसा आएगा, और अगर वो रिसाइकल करता है तो भी पैसा आएगा, क्योंकि 2 आईडी तो रिसाइकल में
जानी ही जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये रिसाइकल वाली आईडी आपके थ्रू आ जाए, हो सकता है अपलाइन के थ्रू आ जाए, तो उस पर ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इससे मुझे नहीं आया तो मेरा क्या लॉस हो गया। लॉस नहीं हुआ सर, आपका सिस्टम खाली करने के लिए तो वो रिसाइकल होगा ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि मान के चलिए ये आप हैं, आपने सिस्टम शुरू किया सिर्फ एक स्लॉट से, आपने एक स्लॉट लिया, आपका एक स्लॉट का यहां पर सिस्टम ये ओपन हो गया। अब आपके नीचे या आपके अपलाइन से कोई एक ऐसा आदमी आने वाला है जिसने दो स्लॉट ले लिए हैं या तीन स्लॉट ले लिए हैं, तो वो आदमी आ तो गया आपके कहीं भी जाके, लेकिन आपको सिर्फ पैसा उसके पहले स्लॉट से आया, क्योंकि आपके पास में सेकंड स्लॉट है नहीं। आपके पास सेकंड स्लॉट नहीं है, तो अगर अपलाइन से या क्रॉस लाइन से कोई व्यक्ति आता भी है तो भी आपको उससे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपने अगला स्लॉट नहीं ले रखा। इसीलिए हम कहते हैं कि तीन चार स्लॉट अगर आप एक्टिवेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन उससे इनकम आपको तब तक नहीं आएगी जब तक कि वो स्लॉट आपके पास एक्टिवेट नहीं होगा। इसको एक नॉर्मल साधारण एग्जांपल से भी मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए ये एक्स है, ये वाई है। एक्स का जो मकान है ये एक मंजिल का मकान है, फर्स्ट फ्लोर, और वाई का जो मकान है ये 6 फ्लोर का है या 7 फ्लोर का है या 8 फ्लोर का है। अब आपके पास में कितने किराएदार आ सकते हैं? मैक्सिमम एक ही किराएदार आ सकता है, क्योंकि आपके पास में एक ही मंजिल का मकान है। हो सकता है आपके पास में और किराएदार आना चाहते हो, आपके व्यवहार को देख के आपके साथ में जुड़ना चाहते हो, लेकिन वो जब आएंगे तो आपको उनसे मना करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे पास में तो जगह ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही किराएदार रख सकता हूं। दूसरी तरफ ये व्यक्ति है, इसके पास में एक किराएदार भी आ सकता है, ये दूसरे को भी जगह दे सकता है, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी रख सकता है, छठे को भी रख सकता है, सातवें को भी रख सकता है, आठवें को भी रख सकता है, नवे को भी रख सकता है, क्योंकि इसका घर कितने फ्लोर का है? 9 फ्लोर का है। तो जिसके पास में जितने फ्लोर हैं उतने किराएदार उसके पास में आ सकते हैं। ये किराएदार आपके द्वारा आ सकते हैं, आप अगर ज्वाइन करवा रहे हैं, आपके अपलाइन से आ सकते हैं, आपके डाउन लाइन से आ सकते हैं, इवन आपके क्रॉस लाइन से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन आएंगे कब? जब आपके पास में किराए पर रखने के लिए ये कमरे खाली होंगे। अगर कमरे नहीं है तो फिर आप एक ही आदमी को किराए पर रख सकते हैं। तो इसका सिर्फ इतना सा अंतर पड़ता है कि कोई अगर लीडर ऊपर से भी आने वाला है, लेकिन अगर आपके पास में वो स्लॉट नहीं है तो उतने समय तक आपको उससे इनकम नहीं आएगी। हाँ, आगे चल के जब आप अपने स्लॉट को एक्टिवेट कर लेंगे, सेकंड को, थर्ड को, तो फिर वो इनकम आपको आगे जो आईडीज लगेंगे उनसे आपको आने लग जाएंगे। तो ये तो हुई पहली इनकम की बात। जितना मैं मेरे हिसाब से समझा सकता था उतने मैंने प्रयास किया। हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है आपको ना भी आया हो। अगर आपको ये समझ में आया, 80% भी समझ में आया, तो एक बार आप हैंड रेस करके मुझे बताएं, ताकि मुझे ये समझ में आए कि जो मैंने प्रयास किया समझाने का वो आपको 80% भी अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो आप हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं। 100% तो कई बार चीजें जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, इंटरफेस देखेंगे, जब आईडीज लगेंगी प्रॉपर, उनमें उनसे इनकम आएगी, हम वो चीजें देखेंगे तब हमें समझ में आएगी। लेकिन अगर 80% भी समझ में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि चलो, वेल एंड गुड। तो बहुत अच्छी फिगर है, लगभग 25-26 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें ये चीज समझ में आई है। ये तो हुई आपकी एक्टिव इनकम। अब दूसरी इनकम है आपकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है इसको हम समझ लेते हैं। पैसिव इनकम भी आपके किससे आती है? जो भी हर फंड के अंदर, जैसे मैंने बताया कि जो आपका फर्स्ट स्लॉट था उसकी कीमत तो है 1 टोन, लेकिन उसमें 25% एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि वो 1.25 टोन से वो आईडी आपकी लगती है। तो ये जो 25% एक्स्ट्रा है ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाता है, और यहां पर ये इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। और ये जो पैसा है पूरे 10 दिन के अंदर, मतलब ये जो इनकम आएगी ये आपको एक महीने में 3 बार आती है, मतलब हर 10 दिन के अंदर आएगी। अगर मान के चलिए पहली 10 को आई तो अगली इनकम ये 20 तारीख को आएगी, अगली इनकम ये 30 तारीख को आएगी। इसको हम डेट से भी मान सकते हैं, या हो सकता है कि सिस्टम मान के चलिए कल से लॉन्च हो रहा है, 25 तारीख से लॉन्च हो रहा है, तो हो सकता है कि 25 के जो पहले 10 दिन हो वो 5 तारीख हो सकती है, फिर 15 तारीख हो सकती है, फिर 25 तारीख हो सकती है। एनीवेज जो भी डेट हो, कहने का मतलब ये जब पहली बार जिस डेट को आएगी ये इनकम, उसके बाद में ये हर 10 दिन में आएगी। आप 10 डेज के इसको स्लॉट को आप इसको मान सकते हैं, एक महीने में 3 बार आएगी। अब ये पैसिव इनकम आएगी कैसे? जो भी टर्नओवर हुआ उस 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर जो भी टर्नओवर हुआ, टर्नओवर कौन सा? कि जो भी 25% एक्स्ट्रा जमा हुआ, और ये हर स्लॉट में हो रहा है, पहले स्लॉट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, ग्लोबली जितना ये फंड जमा हुआ, ये पूरा का पूरा फंड पैसिव इनकम में बढ़ता है। और पैसिव इनकम में दो तरीके से बढ़ता है, क्योंकि सिस्टम में दो तरीके के लोग हैं, एक लोग है एक्टिव और एक है इनएक्टिव। अब एक्टिव इनएक्टिव की मैं परिभाषा बता देता हूं। इनएक्टिव व्यक्ति को तो ये सिर्फ एक बार पैसा मिलेगा, मतलब एक बार तो इस आदमी को भी मिलेगा जो कोई काम नहीं कर रहा, और एक्टिव आदमी को हर 10 दिन में मिलेगा, यानी कि 10, 20, 30 में तारीख लिख देता हूं, ये हर 10 डेज में मिलेगा। अब एक्टिव कैसे रहे, मतलब इसको आप लगातार लेना चाहते हैं इस इनकम को, तो एक्टिव रहने का तरीका क्या है? पहला तरीका कि वो जो 10 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें आपके डायरेक्ट में कोई आईडी लगनी चाहिए, या तो इस कंडीशन को जो फॉलो करता है, मतलब अगर आपका पहले इस 10 दिन में आईडी लगी तो आपको ये आ गई, अगले 10 दिन में नहीं लगी तो फिर ये वाली नहीं आई, फिर आपने लगा दी तो फिर आपको ये वाली आ गई, फिर आपने लगा दी तो फिर आपको अगली वाली, फिर जो 10 दिन बाद आएगी वो आ गई, फिर आपने नहीं लगाई तो फिर आपको अगली वाली नहीं आई। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि भाई हर 10 दिन में जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक आईडी को लगा ही पाए, शुरुआत में हो सकता है महीने, 2 महीने, 3 महीने लगा दे, लेकिन कई बार नहीं भी लग पाती। तो दूसरा भी तरीका है एक्टिव रहने का, वो क्या है कि उस 10 दिन के अंदर
आपको किसी भी तरीके की इनकम आई हो। और ये बड़ा आसान है, जो वर्किंग लीडर है उसकी इनकम आएगी आएगी, मतलब आपके कोई भी स्लॉट में, आपके पास में अगर एक स्लॉट है, पहला ही स्लॉट है, तो इस पहले स्लॉट से उसको कोई ना कोई एक भी व्यक्ति से इनकम आई हो, या अगर उसको दो स्लॉट है तो पहले से भी, या तो पहले से आई हो या दूसरे स्लॉट में किसी भी एक व्यक्ति से इनकम आई हो, या किसी के पास में तीन स्लॉट है, जस्ट सेकंड, किसी के पास तीन स्लॉट है, तो इन तीनों में से किसी भी स्लॉट में अगर उस 10 दिन के अंदर, उस 10 डेज के अंदर आपको इनकम आई है, तो आप यहां पर एक्टिव माने जाएंगे। और अगर आप एक्टिव हैं तो आपको जो वो पैसिव इनकम है जो हर 10 डेज में आती है वो आपको आएगी। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये इनकम आपको अच्छी खासी रकम के रूप में दिखेगी, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी नहीं कर रहा, अगर बिल्कुल इनएक्टिव है कोई आदमी, तो उसको ये एक बार आएगी, या एक वीक में एक्टिव है तो उसको जिस वीक एक्टिव है उसी वीक उसको आने वाली है, अदरवाइज वो इनकम उसको नहीं आएगी। तो ये बहुत बढ़िया इसमें सिस्टम दिया हुआ है। और जो थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि 10 दिन के अंदर उसकी पूरी की पूरी टीम में अगर एक भी आईडी कहीं लगी, उससे उसको इनकम आई, तो वो एक्टिव यहां पर माना जाएगा। तो यहां से आपको ये पैसिव इनकम आनी है। अब ये कैसे आएगी, इसकी कैलकुलेशन उसी हिसाब से रखेगी, जो टोटल टर्नओवर होगा उस टर्नओवर के हिसाब से ये इनकम आएगी। पैसिव में भी एक पार्ट और है, वो बड़ा पार्ट है, उसमें कई टीम का एक सिस्टम है, यानी कि अगर कोई टीम बड़ी टीम है, जो बिग टीम है, उसके बाद में उसमें अगर जितने मेंबर्स हैं तो उनको एक अलग तरीके से एक फॉर्मूला लग के 3.22 का या 2.77 का, उस बड़ी टीम वाले लोगों के लिए भी अलग से यहाँ पर इनकम का एक प्रावधान है। लेकिन जो सबसे बड़ी इनकम है यहाँ पर वो वर्किंग इनकम है। पैसिव इनकम से आप सिर्फ अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर काम चला सकते हैं, लेकिन बिग इनकम यहाँ पर पैसिव इनकम से आपको नहीं आएगी, एक्टिव इनकम से ही आपको आने वाली है। तो ये इसका बहुत शॉर्ट में छोटा सा ही प्लान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है। इनकम आपको बस 50% इनकम आपको एक व्यक्ति को यहां से आएगी। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी आपको यहां पर विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है, ना विड्रॉल की कोई कंडीशन है। जिस सेकंड आपके कहीं भी सिस्टम में आईडी लगेगी, उसी सेकंड टोन कॉइन के रूप में आपको इनकम यहां से जनरेट हो जाएगी। ना आपको कोई विड्रॉल लगाना है, ना किसी तरीके का सिस्टम के ऊपर आपका पैसा कोई होल्ड होना है। यहां पर लगातार इनकम आपको काम हुआ और आपको पैसा आपके हाथ में। तो सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत लोग इसमें पूरे एक्साइटमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में लगे